वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। 17 जून की करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हमारा पहला सेक्शन है इकोनॉमी का। इसके अंदर हमारी पहली न्यूज़ है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने सुरक्षा सैलरी अकाउंट की शुरुआत की है। ये एक स्पेशलाइज्ड अकाउंट है जो एमएसएमईज के लिए है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमईज के लिए एक स्पेशल ऑफर दी है एयरटेल पेमेंट बैंक ने, एक स्पेशल तरह का अकाउंट की सुविधा देकर। अब ये अकाउंट है सुरक्षा सैलरी अकाउंट। अब इस सुरक्षा सैलरी अकाउंट के क्या फीचर्स हैं? एक तो कैशलेस पेमेंट का ऑप्शन रहेगा। दूसरा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ब्लैंकेट रहेगा एम्प्लॉयज के लिए। तीसरा, नो मिनिमम बैलेंस की कंडीशन है। इसके अलावा इंश्योरेंस भी दिया जाएगा इस सैलरी अकाउंट के अंदर। इसके अलावा जो विड्रॉल है बाय कैश, वो भी कर सकते हो आप। 50,000 तक का विड्रॉल बाय कैश करते हो अगर एक महीने के अंदर, तो उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। और ये डिपॉजिट है जो 20,000, अगर एक महीने के अंदर 20,000 तक का डिपॉजिट बाय कैश करते हो तो उसके ऊपर भी कोई चार्जेस नहीं होंगे। तो विड्रॉल अप टू 50,000 एंड डिपॉजिट अप टू 20,000 इन अ मंथ, इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होंगे, चाहे ये बाय कैश ही क्यों ना हो। कैशलेस के ऊपर तो कोई चार्जेस नहीं है और कोई लिमिट भी नहीं है। कैश के ऊपर भी कुछ लिमिट दे दी है कि इतना तक आप बाय कैश भी विड्रॉल और डिपॉजिट कर सकते हो। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात आई है तो इसके सीईओ कौन है? अनुब्रता बिस्वास जी। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है नेशनल और स्टेट न्यूज का। इसमें हमारी आज की न्यूज है, फीडबैक कॉल सेंटर्स ऑन पब्लिक ग्रीवेंसेस की शुरुआत की गई है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के, उन्होंने लॉन्च किया है फीडबैक कॉल सेंटर ऑन पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो इससे क्या होगा, जो भी पब्लिक की शिकायतें हैं उसका समाधान करने में सहायता होगी। तो बहुत सारे कॉल सेंटर्स को ओपन किया गया है जो कि 14 भाषाओं में ऑपरेट होंगे। 14 लैंग्वेज में ये ऑपरेट किए जाएंगे। इसको लॉन्च किया हमारे एमओएस पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन मिनिस्टर ने। अब एमओएस तो जितेंद्र सिंह जी हैं, लेकिन यूनियन मिनिस्टर कौन है इसके? खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन मिनिस्ट्री है जो, वो नरेंद्र मोदी जी के अंडर आती है और इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। जो ये फीडबैक कॉल सेंटर हैं, इसको लॉन्च तो किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। ऑपरेशनलाइज इसको हैंडल कौन करेगा? डार्प मतलब के डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड बीएसएनएल भारतीय संचार नगर लिमिटेड। तो ये दोनों मिलकर इसको ऑपरेशनलाइज करेंगे, इसको हैंडल करेंगे। अब बात आई है डाप्स की, तो डाप के सेक्रेटरी कौन है? छत्रपति शिवाजी। तो छत्रपति शिवाजी हैं सेक्रेटरी डाप्स की। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज। तो अनमोल नारायण जी पहली सिख बन गई हैं यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली। कौन से रैंक से इन्होंने ये ग्रेजुएशन हासिल की है? सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक से इन्होंने ये ग्रेजुएशन हासिल किया यूएस मिलिट्री एकेडमी से। इनका जन्म कहाँ हुआ था? रॉसवेल जॉर्जिया में इनका जन्म हुआ था। ये पहली सिख हैं, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम। नेक्स्ट न्यूज है हमारी ईपीएफओ से। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी की शुरुआत की है। अब इस फैसिलिटी के अंदर क्या होगा कि जो ऑनलाइन क्लेम है वो कोई भी रीजनल ऑफिस है उसको सेटल कर सकता है अक्रॉस द कंट्री। अब पहले क्या होता था, ये ज़रूरी होता था कि जहाँ पे भी आप काम करते हो वो लोकेशन जिस भी रीजनल ऑफिस के अंडर आती है, आपका क्लेम वही रीजनल ऑफिस कर सकेगा। अब ऐसे ज़रूरी नहीं होगा, कोई भी रीजनल ऑफिस है जो अक्रॉस द कंट्री, वो आपका क्लेम है जो वो सेटल कर सकेगा। तो मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी की शुरुआत की गई है। इससे बहुत लोगों को बेनिफिट होगा क्योंकि कोविड-19 के चलते बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो घर से वापस चल गए हैं, तो उनको क्लेम लेने में आसानी होगी। बात आई है ईपीएफओ की, तो ईपीएफओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है।
सीईओ है सुनील बार्थवाल जी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, आईजीएक्स इंडियन गैस एक्सचेंज को लॉन्च किया गया हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ से। तो ये अपने आप में भारत का पहला नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ है हमारी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र ने मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इनिशिएटिव के अंतर्गत 12 एमओयू 12 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है डिफरेंट कंपनीज के साथ। अब इससे 16,030 करोड़ की एफडीआई इनफ्लो होगा महाराष्ट्र के अंदर। तो एफडीआई की इनफ्लो को बढ़ाने के लिए ये एमओयू हैं जो साइन किए गए हैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। महाराष्ट्र में अभी सरकार किसकी है? उद्धव ठाकरे जी की। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी। कैपिटल क्या है? मुंबई। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी उड़ीसा से। उड़ीसा की नदी है जो महानदी रिवर, उसमें 500 साल पुराना टेम्पल है जो मंदिर है वो मिला है। तो महानदी में 500 साल पुराना टेम्पल मिला है। और ये टेम्पल है जो ये कौन से देवता का है? ये गोपीनाथ देव को डेडिकेट है ये टेम्पल। तो गोपीनाथ देव को समर्पित है ये टेम्पल जो मिला है उड़ीसा की महानदी के अंदर सबमर्ज्ड हुआ। तो डूबा हुआ मिला है ये टेम्पल 500 साल पुराना। 15वीं शताब्दी के एंड का या 16वीं शताब्दी के शुरुआत का माना जा रहा है इस टेम्पल को। ये जो फाउंड किया गया इस टेम्पल को, ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर फाउंड किया गया? प्रोजेक्ट ऑफ हेरिटेज साइट इन महानदी वैली, जिसकी शुरुआत किसने की? इंटेक उड़ीसा ने 2019 में की थी। तो 2019 में इंटेक उड़ीसा ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, हेरिटेज साइट्स इन महानदी वैली। इसके अंतर्गत ही इस टेम्पल को खोजा गया है। अब इंटेक का क्या मतलब है? इंडियन काउंसिल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। तो ओवरऑल सेंट्रल लेवल पे देखें तो इसके चेयरमैन कौन है? एल.के. गुप्ता जी। और हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश ने फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल को लॉन्च किया है। तो फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल क्या है? इसके अंदर 1/4 ऑफ द लैंड है जो उसको फ्लैटेड फैक्ट्री में कन्वर्ट किया जा सकेगा। और ये कौन सी इंडस्ट्री इसको अडॉप्ट कर सकेंगी? जो नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री हैं उनको ये अडॉप्शन की मंजूरी मिलेगी। तो फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल है क्या? इसमें नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं जो वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में ऑपरेट कर पाएंगी। तो ये जो मंजूरी है ये दी है यूपी सिद्धा ने। उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक हाई लेवल मीटिंग के अंतर्गत ये डिसीजन लिया है। बात आई है यूपी सिद्धा की, तो इसके चेयरमैन कौन है? आलोक टंडन जी। सीईओ कौन है? अनिल गर्ग जी। हेडक्वार्टर कहाँ है? कानपुर, यूपी के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो सीबीआईसी के चेयरमैन है जो अजीत कुमार जी, उन्होंने ई ऑफिस को लॉन्च किया है। अब ये जो ई ऑफिस है ये किस पर्पज से लॉन्च किया गया है? फेसलेस, कॉन्टेक्टलेस एंड पेपरलेस इनडायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो इससे दो चीजों में मेजर बेनिफिट होगा। एक तो कोविड-19 के चलते जो सिचुएशन है उसको देखते हुए ये बड़ा बेनिफिशियल स्टेप है। दूसरा, ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा इस स्टेप के थ्रू। तो ये जो ऐप है ई ऑफिस, इसको डेवलप किसने किया? एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड डार्च, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो डार्च की बात हमने पीछे भी की है। इसके मिनिस्टर कौन है? खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? जितेंद्र सिंह जी। अब बात आई है यहाँ पे सीबीआईसी की, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। चेयरमैन तो हमने देखा ही, अजीत कुमार जी। एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर। डायरेक्टर नीता वर्मा जी। इन सभी बातों का ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है इंटरनेशनल का। इसके अंदर हमारी आज की न्यूज़ है कि इंडिया ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI को ज्वाइन कर लिया है। तो भारत ने एज अ फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन किया है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कुछ कंट्रीज का ग्रुप है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसको नाम दिया गया है GPAI और GPay का। तो इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं? यूके, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, इटली, जापान, यूएसए, मैक्सिको, न्यूजीलैंड एंड इंडिया। ये कुछ मेंबर कंट्रीज हैं और भारत ने इसको एज अ फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन किया है। इसका काम क्या होगा GPAI का? रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एज वेल एज यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके तरफ ध्यान देगा। अब बात आई है GPAI की, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहीं पे बना होगा, ऑफिस भी कहीं पे बना होगा। तो ऑफिस बना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट के जो ऑफिस है पेरिस के अंदर। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस के अंदर। तो पेरिस के अंदर ही जहाँ पे इनका ऑफिस है वहीं अंदर सेक्रेटरीट बनाया गया है टू सपोर्ट GPAI। एक तरह से ये समझ लें कि इसका हेडक्वार्टर है वहाँ। तो एक्सपर्टाइज सेंटर भी स्टेब्लिश किए गए हैं GPAI के पेरिस और मॉन्ट्रियल के अंदर। पेरिस तो फ्रांस के अंदर हो गया, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा ऑबिचरी का। इसके अंदर हमारी आज की न्यूज है हीरा सिंह राणा जी, जो कि उत्तराखंड के फोल्क सिंगर हैं, इनका निधन हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हीरा सिंह राणा जी जो उत्तराखंड के फोक सिंगर हैं, इनका निधन हो गया। इसके अलावा माधवराव पाटिल, जो कि फाउंडर हैं जन लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के और कांग्रेस के MP भी रहे हैं नासिक से, इनका भी निधन हो गया है। इसके अलावा मैट पोर, जो कि फॉर्मर न्यूजीलैंड क्रिकेटर हैं, इनका भी निधन हो गया है। तो अगला सेक्शन है हमारा इंपॉर्टेंट डेज का। इसके अंदर हमारी न्यूज है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 16 जून को हमने मनाया है इसको। इसका थीम क्या रहा इस बार का? बिल्डिंग रीसाइलेंस इन टाइम ऑफ क्राइसिस। सेलिब्रेट कौन करता है? यूनाइटेड नेशन। और फैमिली रेमिटेंस का क्या मतलब है? अब देखिए, जो बहुत सारे वर्कर हैं जो फॉरेन में काम कर रहे होते हैं या अदर स्टेट में काम कर रहे होते हैं, तो जब वो किसी फैमिली मेंबर को पैसे भेजते हैं तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं। या आप जनरली रेमिटेंस को ऐसे भी देख सकते हो कि जो ऐसा अमाउंट जो एज अ गिफ्ट किसी को भेजा जाए या किसी पेमेंट के ऊपर खर्चा जाए, उसको रेमिटेंस बोल देते हैं। तो आपको पता है कोविड-19 के चलते रेमिटेंस तो जब भेज नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास खुद के पास ही पैसे नहीं है, तो इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है इस डे की। तो इसीलिए इसका थीम भी क्या रखा गया है? बिल्डिंग रीसाइलेंस इन टाइम ऑफ क्राइसिस। तो अब एक बार जून के अंदर जितने भी अभी तक डेज आए हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी को रिपीट कर लेते हैं सो दैट वो आपको अच्छे से याद हो जाए। मैं इसको बार बार हर वीडियो के अंदर इसीलिए रिपीट करवाता हूँ कि आप उसको इतनी बार पढ़ लो कि वो आपको याद हो जाए। तो पहला है वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी 1 जून को, तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून को, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून को, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन 4 जून को, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को, रशियन लैंग्वेज डे 6 जून को, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को, वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी 8 जून को, वर्ल्ड एक्रीडेशन डे 9 जून को, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को, वर्ल्ड एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून को, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को, वर्ल्ड विंड डे भी 15 जून को, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 16 जून को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, उनके साथ साथ जिन जिनके भी थीम्स हैं वो भी मैंने लिखे हैं। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और बार बार रिपीट कीजिए डे के अंदर सो दैट ये आपको याद हो जाए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन है हमारा रैंक एंड इंडेक्स का। इसके अंदर आज की जो न्यूज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिप्री से है। तो सिप्री ने ईयर बुक 2020 को लॉन्च किया है। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो स्वीडन बेस्ड इंस्टीट्यूट है ये। तो इसकी जो ईयर बुक 2020 आई है उसके अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं उसके मामले में यूएस पहले नंबर पे है, रशिया दूसरे, यूनाइटेड किंगडम तीसरे और भारत छठे स्थान के ऊपर।
भारत, चाइना और पाकिस्तान दोनों से पीछे है, छठे स्थान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर। ओवरऑल देखा जाए वर्ल्ड के अंदर तो न्यूक्लियर वेपन्स में डिक्रीज हुआ है, हालांकि चाइना, भारत और पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स में इंक्रीज हुआ है। तो सिप्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्टॉकहोम के अंदर। डायरेक्टर कौन है? डैन स्मिथ। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा अवार्ड्स का। अवार्ड्स के सेक्शन में आज की न्यूज है, क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप 2020 इसको जीत लिया है शेफ अंगद सिंह राणा ने। तो क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप 2020 को किसने जीत लिया है? शेफ अंगद सिंह राणा ने। तो ये जो कप है ये पहला वर्चुअल शेफ कंपटीशन है भारत के अंदर, और इसके लिए जो प्राइज दिया गया वो क्या है? न्यूजीलैंड लैम्ब एंड सी फूड एंड वेबर बीबीक्यू। अब इसके अंदर ना कैटेगरीज थी, दो मेन कैटेगरीज थी। एक सी फूड चैलेंज जिसको तो शेफ अंगद सिंह राणा जी ने जीता है, एक है मोटन लैम्प चैलेंज जिसको शेफ वैभव भार्गवा जी ने जीता है। बात आई क्वालिटी न्यूजीलैंड की, तो क्वालिटी न्यूजीलैंड एक इंपोर्ट कंपनी है जिसके एम्बेसडर स्टेफन फ्लेमिंग, ब्रेंडन मैकलम और डैनियल विटोरी, ये तीनों ही क्रिकेट से संबंधित हैं, ये इसके एम्बेसडर है। न्यूजीलैंड की बात आई है, न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, पीएम जैकिडा अर्डन। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज है हमारी, तो प्रिंस एल्बर्ट टू ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड, ये एक बायोडाइवर्सिटी कैटेगरी के अंदर डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी डीडीएस हैदराबाद को मिला। क्लाइमेट चेंज कैटेगरी के अंदर प्रोफेसर जॉन रॉन्गस्ट्रॉम को मिला। वाटर की कैटेगरी के अंदर मिला इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट श्रीलंका को। तो तीन कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो वो बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इसमें एक भारतीय इंस्टीट्यूट को ये अवार्ड मिला है, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी हैदराबाद। अब प्रिंस एल्बर्ट टू मोनाको फाउंडेशन अवार्ड है जो, इसके अंदर 4000 यूरोज दिए जाते हैं एज अ अवार्ड, जो तकरीबन 35 लाख रुपए बनते हैं इंडियन रुपीज के अंदर। और फाउंडेशन जो है इसके सीईओ हैं ऑलिवर वेंडन, हेडक्वार्टर मोनाको के अंदर है। और डीडीएस की बात करें तो डीडीएस का हेडक्वार्टर हैदराबाद, डायरेक्टर पीवी सतीश जी। अब टाइम है रिवीजन का। रिवीजन के अंदर हमारा आज का क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च्ड इंस्टा फ्लेक्सी कैश। इंस्टा फ्लेक्सी कैश को किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया आईसीआईसीआई बैंक ने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक the video and share the video with your friends.